5 मिनट की बात और है बस। मैं भी जरा अपना कैमरा ढूंढ रहा हूँ, मेरा कैमरा मिल नहीं रहा। मैं कैमरा एक बार ओपन करके फिर मैं आता हूँ आप लोगों के साथ। जी जी। जय गुरु जी सुबह। जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। गुरु जी सर। गुरु जी सर। गुरु जी सर। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। बड़ा हो गया। Hello everyone. सुप्रभातम, उठ जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड दिस ग्रेट इवनिंग। जय जयकार सर। जय जयकार। जय जयकार हो आप सबकी। शुरू करते हैं विद फुल पेस एंड एनर्जी, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं मिलना। जय गुरु जी सर। यस, सब अनम्यूट है ऊपर सर। से एनर्जी को नीचे बुलाइए, क्योंकि आज बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी बात करें। प्रार्थना छुड़ गई तो फिर भगवान जी कहेंगे जय जयकार हो। हाँ भगवान। हाँ भगवान। सुमेश सर की जय जयकार। जय जयकार। जय शुरू करो, जय जयकार बाद में होंगी। सबकी जय जयकार। सबकी जय जयकार। अनुष्का मेरा वो दे दो। अगर तुम्हें सबको म्यूट कर दीजिए एक बार। आचार्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओमकार को आज लंबा करेंगे, जी। क्योंकि ओमकार आपको फोकस होने की ऊर्जा देता है। एक साथ हमारे सारे चक्र अगर हमें लाइन करने हैं और सीधा यहीं पर देखना है, तो आज आपको लंबा ओम करना पड़ेगा। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आज गुरुजी साथ में है, विशेष आशीर्वाद है हमारे साथ। तो जो भी आज होगा वो जय जयकार वाला ही होगा। और मेरे से कल वो क्या कहते हैं, आपको गिफ्ट देना रह गया एंजल वाला, तो आज दे देंगे, ठीक है? तो दोबारा एंजल बुला लेंगे, 3-4 एक और बुला लेंगे। यहाँ तो सारे के सारे मेरे सामने दिख रहे हैं ऑन स्क्रीन 115 एंजल्स। तो लेट्स स्टार्ट विद फुल पेस एंड लंबी गहरी सांस, और बोलिए मेरे साथ ओम ओम ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वास्तुपुरुष नमस्तेस्तु भूषय्या वीरता प्रभु मद्ग्रहे सुखं कुरु कुरु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निराम्या, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सहना भवतु
सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निराम्या सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम ओम ओम। वक्त की भी क्या चाल होती है ना, जिसको हम समय कहते हैं, काल कहते हैं। मैं समय हूं कि एक समय ऐसा था कि हम आप एक दूसरे को जानते पहचानते भी नहीं थे, और आज एक समय ऐसा आया कि ऐसा लग रहा है कि वी आर ऑल फैमिली, वी आर वन। कितनी वननेस फील हो रही है ना, और लग रहा है कि ये लास्ट डे नहीं है आज। लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज ये बस इसके बाद तो शुरू होना है ना। मुझे भी ऐसा फील हो रहा है। मैं भी आज अभी संदीप सर से बात कर रहा था, मैंने कहा कि इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतनी ऊर्जा मैं बता नहीं सकता जो मिला है, वो बात में नहीं कह सकता। मंजू मैम जैसी माँ, उन्होंने कमाल कर दिया जो उन्होंने प्रार्थना कराई थी। उसके बाद मतलब कोई अपने ही कोर्स में तो कह पाता है ये बात। हेमंत भाई जैसा भाई और सखा मिल गए हमें यहाँ पे, आईपी जैसे जो जिनकी ऊर्जा एकदम जबरदस्त है। अखिल भाई जैसा व्यक्तित्व कि एकदम जबरदस्त जिनका व्यक्तित्व है कि कमाल ही है। मतलब मैं क्या क्या कहूँ, किस किस का नाम लूं और किस किस को छोड़ दूं। तो आप सब लोग समझ लीजिए कि मुझे नहीं पता कि मैं आपके दिल के कितने करीब आया, पर आप सब लोग आ गए, है ना। तो ये एंट्री जो है सिंगल साइड है, आप तो एंटर कर गए, जा नहीं सकते बाहर। अब मेरा नहीं पता कि क्या रहा क्या नहीं रहा, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ कुछ काम की बातें कर लेते हैं ना। उसके बाद आपसे सर जो भी आशीर्वाद देंगे वो सर का होगा। मेरे लिए प्रिविलेज है कि मैं 2 बार से सर की क्लास में, 3 बार से संदीप सर की क्लास में, ये मेरा तीसरा अनुभव है। पहले 2 अनुभव मेरे एज अ स्टूडेंट थे, और उन्हीं की क्लास में अगला मेरा जो था एज अ वक्ता या टीचर कुछ भी कह लो जिसको कहते हैं, क्योंकि अच्छा पढ़ाना मुझे आता नहीं, फिर भी उन्होंने मुझे वो प्रिविलेज दी कि हाँ, उसका मैं आभार उनका शायद इस जन्म में तो नहीं चुका पाऊंगा, अगले जन्म का मुझे पता नहीं। तो ऐसे ही ये क्या कहते हैं, चलता रहे ये समा आनंद से भरा हुआ। हम सब लोगों के साथ जो है वो, हम सब लोग उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहें। जय गुरुजी सुमित भाई। जय गुरुजी सर जी, प्रणाम। आज बिना फोटो के काम चलाना पड़ेगा। भी मैं लगा हुआ हूँ, मेरा कैमरा कहीं रखा गया डियर। कोई बात नहीं सर, आपकी तो आवाज आ जाए तो ऐसा लगता है कि अमृत घुल गया हो कानों में। बस रिश्ते में तो हम अमिताभ बच्चन के चाचा ही लगते हैं। ठीक है ना, आप कह सकते हो रिश्ते में तो हम तुम्हारे बड़े भाई हैं। नाम है संदीप बजाज। चलो ठीक है, मैं भी अपना नाम बदल देता हूँ, सुमित बजाज कर लेता हूँ, उसमें क्या है। कर ले फिर तो सबसे बढ़िया हो जाएगा। पहले नंबर तो सेट करो स्पेलिंग का, कि सुमित बजाज से नंबर क्या आ रहा है। कोई बात नहीं, वो कर देंगे, वो कोई टेंशन नहीं। ग्रेट हो गया सर। तो ये प्रिविलेज होती है एक छात्र के लिए कि उसके गुरु ने उसके ऊपर विश्वास करा इतना कि अपने ही प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ बात कहने के लिए चूज हुआ। तो इसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ सर का, और जो स्नेह प्रेम आपने दिया उसके लिए भी मैं अत्यंत आभारी हूँ आप सबका। और इस कोर्स में बहुत सारी यादें, मीठी ज्यादा हैं, खट्टी कम है, कुछ गलती मुझसे भी हुई होगी, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के करबद्ध क्षमा प्रार्थी। क्योंकि मुझे देखो, मैं पढ़ाना नहीं आता, मुझे मैं बात में कई बार कहता हूँ, तो कुछ मैंने कह दिया हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, खींच भी आ जाती है, और ये चमड़े की जबान है, फिसल भी सकती है। तो आप प्लीज उसको एक साइड रख लीजिएगा। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आप प्लीज चींटी बन जाइए, है ना। मेरे गुरुजी ने सिखाया चींटी बनना, कि चींटी को रेत और चीनी मिला के दे दो, वो चीनी चुग लेती है और रेत छोड़ देती है। तो इस 7, 8, 10 दिन के जो भी हमारा साथ है, उसमें भी कुछ चीजें मैंने रेत जैसी कही होंगी, कुछ चीनी जैसी कही होंगी। तो आप गुण ग्राहक हैं, आपकी पात्रता जबरदस्त है आप सबकी, तो आप गुण चुग लीजिए, और वो चीनी जो है, जो बाकी का रेत है, वो मेरे लिए छोड़ दीजिए। उसको देख लेंगे हम बाद में कि उसका क्या करना है, राइट। तो एक बार ब्रशअप कर लेते हैं कि हमने इन 7, 8 दिनों में किया क्या, है ना। कुछ को आया होगा, कुछ को बहुत ज्यादा आया होगा, कुछ को बिल्कुल भी नहीं आया होगा, किसी के ऊपर से बाउंसर चला गया होगा। तो सब तरह का मामला है, लेकिन जो स्नेह है
वो जोड़े हुए है। कि कमाल की बात है कि रात को 9:30 से लेकर 11:30 तक की क्लास है और 12:30 बजे तक भी मामला चल रहा है। तो ये स्नेह का ही तो नाता है, नहीं तो क्यों कोई बैठेगा, है नहीं। और इजाजत नहीं थी किसी को उबासी में मारने की, किसी ने मुंह खोला और हमने पकड़ा नहीं। बाकी जिनके वीडियोस बंद हैं उनका तो मुझे मालूम नहीं कि क्या है, और जिनके वीडियो सामने है तो वो सामने सामने में पहचान जाऊंगा हर हाल में एकदम कि आप मेरे ही क्लब के हैं, संदीप सर के क्लब के हैं, और वी आर ऑल वन। तो हमने दिशाओं को जाना। वास्तुशास्त्र क्या था? दिशाओं का समन्वय तत्वों के अनुसार, बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स इन कंटेक्स्ट टू डायरेक्शंस इज कॉल्ड वास्तु। और हमने जाना कि व्हाट इज एनर्जी वास्तु। स्पंद कारिका कहती है, एक ग्रंथ है हमारा यहाँ का स्पंद कारिका, कि प्रत्येक चाहे जीव चर हो या अचर हो, यानी वेदर द पर्सन इज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, जो भी सकल विश्व गुणनोश में, यानी कि जितना भी एक विश्व है वो 2 तरह की एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी से ये बना ही हुआ है। और परमात्मा का प्रकाट्य भी इसीलिए होता है कि वो इन एनर्जीज को बैलेंस कर दें आके। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर और अज्ञानी। तब तब जब जब धर्म की हानि होती है और असुर बढ़ जाते हैं और वो लोग जो है इस पृथ्वी पर अधम मचाना शुरू कर देते हैं, तो प्रभु स्वयं प्रकट होते हैं काहे लिए? बैलेंस करने के लिए। क्योंकि रात है तो दिन है, दिन है तो रात है। अगर सारा सारा समय दिन दिन दे दिया जाए तो भी हमारा बैंड बजना लाजमी है। इसलिए रात दी है हमें लिजायर के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कविता बेलानी जी कि हम मीठा ही मीठा खाएंगे, पॉसिबल नहीं है ना। मीठा ही मीठा खाएंगे हम, सुबह दोपहर शाम मीठा ही करेंगे। हमारी कुछ बहनें व्रत करती हैं, वो क्या कहते हैं बृहस्पतिवार का, उसमें मीठा ही मीठा खाना होता है। तो मुझे पता है कि कितना कितना कष्ट होता है उसको करने में। तो भगवान ने सारी चीजें अपने बैलेंस के अनुसार बनाई हैं और हमें उसको संतुलित अवस्था में ही लेके जाना है। तो कोई भी दिशा अगर बढ़ जाती है तो नुकसान होता है और घट जाती है तो नुकसान होता है। ये हमने इसमें अच्छे से जाना। और उन दिशाओं को जो हमारे कट है उनको कैसे हम बना लें और कैसे उन कटे हुए हिस्सों को जनरेट करें और जो बढ़े हुए हिस्से हैं उनको हम काट लें। इसको ऐसे समझिए कि हम लोग जैसे बिजली के एक प्रकाश में बैठे हुए हैं, तो हमें वो कम करना भी आना चाहिए और ज्यादा करना भी आना चाहिए, है ना। अगर इस समय मेरे रूम में मान लीजिए 200 वॉट की एक ऊर्जा चल रही है इस समय यहाँ पर, और ये 2000 वॉट हो जाए तो भी नहीं बैठ पाऊंगा, आंखें ऐसे ऐसे करेंगी, गर्मी लगने लगेगी। तो एक बैलेंस हमारी जिंदगी में बनना ही चाहिए। वही बैलेंस, वही संतुलन आता है एक स्क्वायर या रेक्टेंगल प्लॉट। तो हमने क्या देखा, क्या जाना, क्या सीखा कि हमें प्लॉट को किसी भी तरह से रेक्टेंगल कर लेना चाहिए। अब कुछ दिशाएं हैं, जैसे सबसे पहली दिशा जो मेरी फेवरेट है, आप सबकी फेवरेट है, वो नॉर्थ है, क्योंकि वास्तुशास्त्र शुरू ही नॉर्थ से होता है। कंपास की जो सुई है वो नॉर्थ ही दिखाई दर्शाती है। तो नॉर्थ से क्या आता है? धन, नव अवसर। इन नव अवसरों को, ये जो नव अवसर आ रहे हैं, ये हम अपने काम में भी ले आए, तो उसके लिए भाग्य की जरूरत होती है, जो कि नॉर्थ ईस्ट से आता है। अब हमारे पास नव अवसर भी आ गए, हमें भाग्य ने भी थोड़ा जोर दे दिया, काम आगे बढ़ गया। ये काम और आगे बढ़े, इसके लिए हमें सूर्य की ऊर्जा चाहिए होती है। सूर्य यानी पूर्व से आता है, जो हमें देता है सामाजिक संपर्क और अनुशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई भी संस्था, चाहे वो पारिवारिक संस्था है, चाहे व्यक्तिक संस्था, यानी एक व्यक्ति का भी पार्टी हो सकती है, एक व्यक्ति भी अपने आप को आगे लेकर जा सकता है। एकला चलो रे हमारा सिद्धांत है। अप दीपो भव, जो है विवेकानंद ने कहा था कि अपने आप को ही इतना उठा लीजिए, अप दीपो भव, कि आप प्रकाश के पुंज बन जाए। तो एक व्यक्ति की भी संस्था होती है, एक योगी की भी संस्था होती है, पर रूल सारे के सारे समान। कमाल की बात है, अगर आप योगी हैं तो आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। इफ यू आर एन बिजनेसमैन, you have to be administrate yourself and discipline in discipline। और अगर आप एक व्यक्तित्व के रूप में भी हैं तो भी आपको कोई ना कोई डिसिप्लिन आपको प्रकृति के साथ फॉलो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक डिसिप्लिन की जरूरत है, और वो डिसिप्लिन क्या देता है? जब हम डिसिप्लिन होते हैं तो हमारा यश फैलने लगता है सामाजिक संपर्क के रूप। अब हमारे पास
नव अवसर भी आ गए हमारे पास, भाग्य ने भी थोड़ा बहुत, भगवान की कृपा हो गई, हमारा फोकस भी अच्छा हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, हमारे को क्लियरिटी ऑफ माइंड भी हो गई, समाज ने भी देना शुरू कर दिया, पर हमारे अंदर ऊर्जा ही नहीं है उसे करने की। वी आर लैकिंग इन एनर्जी। तो साउथ ईस्ट से हमने सोचा, देखा कि एनर्जी, पावर, विगर क्या होती है। अगर ये एनर्जी खराब हो जाए तो हम फटीग हो जाते हैं, हम लेजी हो जाते हैं, हम प्रोकास्टिनेटर होते हैं। और प्रोकास्टिनेटर को इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता, और कर्मशील का कभी भी ह्रास नहीं होता। क्योंकि ऐसा मैंने सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि गीता जी का मैं कोट कर रहा हूं, मैंने गीता जी का केवल एक ही सूत्र पढ़ा है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, है ना। तो कर्म का अधिकार है हमारे को, फल का अधिकार नहीं। तो जब मेरी ये बात समझ में आई तो हमने कर्म के ऊपर ज्यादा जोर लगा दिया कि देता रहेगा भगवान। तो मैंने ऐसा सुना है कि गीता जी में ही कहीं लिखा है कि तेरा एक एक किया हुआ कर्म मेरे ऊपर उधार हो जाता है, एक एक किया हुआ कर्म। पर आज की तारीख में अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो मैंने देखा है कि रिजल्ट बहुत तेजी से दे देता है। तो आप प्रोकास्टिनेटर ना रहें, आप यू शुड बी वेरी विगरस, एनर्जेटिक, वाइब्रेटिंग। आपका ऐसा होना चाहिए कि जहां पे आप चले जाएं लोग क्या कहें, हाथ ऐसे करो, ऐसे करें और 10 बार बोलिए पॉजिटिव एनर्जी, 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 पॉजिटिव एनर्जी। जहां पर आप हो जाएं, आपकी ऑरा, आपकी वाइब्रेशन, आपका आभा मंडल ऐसा होना चाहिए कि पॉजिटिव एनर्जी आ गई, है ना। या बुझी हुई लालटेन का तो कोई काम ही नहीं होता कहीं पर भी। बुझी हुई लालटेन जो है वो एक कोने कूड़े कबाड़े पड़ी रहती। तो अपना समय प्रोकास्टिनेशन करने में बिल्कुल भी ना लगाएं। और उसकी डायरेक्शन को हमने कौन सी जांची, आग्नेय दिशा की। आपके अंदर फायर कितनी है। हर व्यक्ति किस चीज के ऊपर आकर्षित होता है, पतंगा किस चीज पे आकर्षित होता है, क्षमा पे, फायर पे, क्षमा पर, है ना। तो काम ऐसा करो कि उसी में ही जल जाने की कुवत रखो। कहां से सीखा मैंने, कहां से सीखा। 2 बच्चे थे, एक बड़ा भाई और छोटा भाई। छोटा भाई 6वीं में था, बड़ा भाई 12वीं में था। 12वीं पास करके उसने मेडिकल की जम के तैयारी करी। क्या करी, जम के तैयारी करी, और मेडिकल में नहीं। अगले साल फिर उसने जम के तैयारी करी और मेडिकल में नहीं। तीसरे साल फिर उसने जम के तैयारी करी। कैसे करी जरा बताना अपने हाथ से। जम के तैयारी करी, है ना। फिर भी नहीं हुआ उसका। जब तीसरी बार नहीं हुआ तो नेचुरल बात है कि हम सबके अंदर वो डिप्रेशन का भाव आ ही जाता है। उसने पंखे से अपना फंदा लटकाया और गले में डाला, नीचे स्टूल रखा, और जैसे स्टूल खिसकाने लगा कि मेरा मेडिकल में नहीं हुआ तो मेरा जिंदगी व्यर्थ है। ऐसे भाव बहुत सारे लोगों में आते हैं, है ना। जवानी में हम लोगों में इसमें भी आते होंगे, पर एक लक्ष्य दे देते हैं कि तेरा जीवन डॉक्टर बनने में ही या तेरा जीवन इंजीनियर बनने में ही, सब व्यर्थ है। 34 तरह के काम बदलने के बाद भगवान ने मुझे ये वाला काम दे दिया, है ना। सर ने भी बहुत संघर्ष किया। आप सबकी संघर्ष की स्टोरी है। कहीं ना कहीं सेट हो ही जाता है व्यक्ति, अगर छोड़ दो तो कहीं ना कहीं सेट हो ही जाता है। लेकिन हम एक दायरा बना लेते हैं। जैसे ही वो स्टूल खिसकाने लगा, छोटा बच्चा आ गया जो 6वीं में था, वो 7वीं 8वीं में। क्या कर रहा है, उन्होंने कहा मेरा मेडिकल में नहीं, वो मरने जा रहा। मरने जा रहा है, बावले, मर के क्या मिलेगा तुझे। छोटा बच्चा कह रहा है उन्हें, नहीं अब मेरी जिंदगी खत्म है क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। तो उसने कहीं कोई कमी रह गई होगी, तुम्हारे काम में कोई कमी रह गई होगी, दोबारा सुधार लो। कि नहीं 3रा साल हो गया, अब तो मैं मरूंगा। तो छोटे बच्चे ने उससे कहा कि तुझे मरना ही है तो पढ़ पढ़ के क्यों नहीं मरता, तुझे तो मरना ही है, तेरी तो काम वो खत्म ही हो गया। तो तूने जो लक्ष्य रखा है उसके प्रति इतना समर्पित हो जा, इतना समर्पित हो जा कि उस क्षमा का पतंगा बन जा कि मैं उसके अंदर ही, अगर मुझे क्षमा नहीं मिली तो मैं उसके अंदर ही मर जाऊंगा। और नेक्स्ट ईयर वो बच्चा मेडिकल में पास हो गया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को झोंक दिया। तो झोंकने की चॉइस है आपके पास। फेलियर सबकी जिंदगी में आता है। तो अगर साउथ ईस्ट से हमने सीखा कि वो ऊर्जा, वो आग, वो आकर्षण, और जिसको अपने काम के प्रति आकर्षण नहीं होता ना, वो अपने काम के प्रति ईमानदार भी नहीं रहता, है ना। तो स्वे स्वे कर्मणा भी रहता है।
अपने अपने कामों में आप रत रहकर उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे? जब आपको टाइम और स्पेस का भान होना बंद हो जाए तो आप ऐसा काम करें। अब हमने वो पूरी ऊर्जा, जोर, विगर भी लगा लिया। अब क्या चाहिए? रिलैक्सेशन साउथ से आएगा कि काम करने के बाद व्यक्ति सोएगा भी ना। सोने का मतलब क्या है? वी विल डू रिजुविनेशन। आज हम ध्यान लगा के मस्ती से अपना सोएंगे आनंद में। किसके साथ? बिना दारू और बिना गोलियों के साथ। वो नींद कब आती है? जब आप अपने काम में पूरी तरह से अपने आप को झोंक देते है ना। और हमारा सबका 5 से 6 घंटा ऑन रिकॉर्ड कहां जा रहा है? व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। दीज आर टूल्स टू एनहांस योर बिजनेस। ये टूल्स हैं आपके एनहांस बिजनेस को। और हम क्या कर रहे हैं? हैप्पी एनिवर्सरी, कुचू कुचू, हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू। अब तो उन्होंने लिखना भी बंद कर दिया नीचे ही। आपने देखा लड़की बड़ी सुंदर, नीचे लिखा यू आर सो ब्यूटीफुल। मैंने इतना भी कष्ट ना करना पड़े कि हमें उसके अंदर तो वो रिलैक्स। फिर कहते हैं रात को नींद नहीं आती, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। तो आपने जब तक अपने आप में पूरी तरह समर्पित। विनोबा भावे जी, एक बार विनोबा भावे जी अपने आश्रम में झाड़ू लगा रहे थे, तो उनसे किसी ने पूछा, आप इतने बड़े संत क्या कर रहे हैं? उसने कहा, ध्यान कर रहा हूं। ध्यान कर रहे हो? ध्यान तो बैठ के होता नहीं, मैं ध्यान से झाड़ू लगा रहा हूं। तो अपने ध्यान जब आपका ऐसा प्रबल होगा तो आप कोई महापुरुष आपको बनने से रोक ही नहीं सकता, है ना। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम जो है हमारे बीच में, ऐसा होने से कोई भी आपको। मेरे गुरुजी कहते थे, क्या कहते थे? जी सर। भला होना भला हो जा, बुरा होना बुरा हो जा, ये दोनों तेरे हाथ में, भला होना बुरा हो। इट्स योर टाइम। भगवान ने आपको समय दिया है। आप लोग भाग्यशाली हैं, मैं भी भाग्यशाली हूं साथ में, कि हमें ऐसी एक जगह मिलेगी जहां पर हम सत्संग कर पाए, है ना। सत्संगत मद मंगल मूला, जाकी फल सिद्धि, सब साधन भूला। सत्संगत का फल क्या है? सिद्धि है। सत्संगत मद मंगल मूला, जाकी फल सिद्धि। जिसका मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस जी कह रहे, जिसका फल जो है सिद्धि के रूप में आता है। अब वास्तव में आप धीरे धीरे सिद्ध हो ही रहे। तो जो व्यक्ति ध्यान से सोता है रात को, सुबह अच्छा काम करता है तो उसका सुगंध फैलने लगती है ना। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। अगर आपने अच्छा काम किया है तो उसकी सुगंध चारों तरफ आपके वातावरण में फैलेगी ही। और जब सुगंध फैलती है तो क्या होता है? व्यक्ति को यश मिलता है, वो यशस्वी होता है। अब आपने यहाँ पे यशस्वी भी हो गए, पर खर्चे आपके बरकरार हैं आपकी संस्था के। यू आर बर्निंग फ्रॉम बोथ द एंड्स। तो हमने सीखा SSW से कि हमें दोनों दिशाओं से बर्न नहीं करना, हमें बचत भी करनी। तो वो साधन भी सीख ली हमने कि वास्तु में हम कैसे अपने साधनों को, साधन कौन कौन से हमारे पास? 3 तरह की ऊर्जा है हमारे पास। पहली शारीरिक ऊर्जा, उसका ह्रास नहीं होना चाहिए, है ना। पहला सुख निरोगी काया। दूसरा पल्ले माया, तो आपकी माया का भी ह्रास नहीं होना चाहिए। जितने भी आपकी फाइनेंशियल चद्दर में छेद हैं, कोशिश करके बंद कर लीजिए। कोशिश करके। सबसे बड़ा छेद जो है वो क्रेडिट कार्ड है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, पर हम में से बहुत सारे लोगों, इंक्लूडिंग मी, हाउ टू यूज अ क्रेडिट कार्ड हमें नहीं आता, है ना। हम लोग तो उसको बंद कर दीजिए। हम लोन लेने में बहुत प्रवृत्त है। जिंदगी कैसे जी रहे हैं हम लोग, बता दूं, बुरा तो नहीं लगेगा किसी को, और लगेगा भी तो क्या फर्क पड़ रहा है, लग जाए। बुरा लगेगा तभी तो सुधार होगा कि हम वो चीजें, उस पैसे से वो चीजें खरीद रहे हैं जिसका पैसा हमारे पास नहीं है ना। किसके लिए खरीद रहे हैं? किसके लिए खरीद रहे हैं? उन लोगों को दिखाने के लिए जो हमें चाहते नहीं। हम लोन पर कार खरीद रहे हैं, किसके लिए? उन लोगों के लिए जो हमें नहीं चाहते। तो ऐसी उधार की जिंदगी का क्या फायदा? जिंदगी वो होनी चाहिए जो हमें सच्ची सिग्निफिकेंस दे। और सच्ची सिग्निफिकेंस कब मिलती है? जब हम किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं। अरफीम खान बहुत बड़ा ट्रेनर है, उसने 25,000 रुपए देके एक सूत्र सिखा दिया।
क्या 25,000 रुपए का एक सेशन था भाई का, और एक ही सूत्र सीखा मैंने उससे। उसने कहा कि अपनी सफलता की योजनाएं बनानी बंद करो। आप भी बंद कर सकते हैं आज से। हम हर व्यक्ति योजना बनाता है अपनी सफलता की, कि मैं ऐसा कर लूं तो वैसा हो जाए, मैं वैसा कर लूं तो वैसा हो जाए, है ना। मैं अपने काम में थोड़ा सा ये चेंज कर लूं तो इतने पैसे आ जाएंगे, ये चेंज कर लूं तो इतने पैसे आ जाएंगे। उसने कहा ये सब बंद कर दो आज से। मुझे बड़ा आश्चर्य हो, मैंने बिल्कुल गधा मेरे पैसे वेस्ट कर दिए। मैं तो योजनाएं बनाने की तरकीब सीखने आया था कि कौन से मैनेजमेंट कौन सा सिखा दे ये भाई, कि कौन सा सूत्र दे दे जो मेरी तरक्की हो जाए। उसने कहा वो योजनाएं बनाओ कि आप किसी की जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, और देखो कितनी जय जयकार हो। विश्वास करो, मुझे 7 दिन तक नींद नहीं आई इस बारे में, क्योंकि पैसे दिए हुए थे 25,000। और जो बंदा इतने पैसे लेकर, जो अरफीन खान टोनी रॉबिन्स का पट्ट शिष्य है, जब वो ये बात कहेगा तो इसका मतलब उसमें कोई बात तो हमने क्या किया, कोशिश करनी चालू कर दी कि आप सबके जीवन में हम वैल्यू ऐड करना चालू कर दें। और कंपाउंड रिजल्ट्स हैं, कंपाउंड मतलब समझते हैं कंपाउंड का। अगर आप 200 रुपए की एक आरडी खोलो तो 200 के 2400 नहीं होते एक साल के बाद, वो 3,000 ही होते हैं। तो कंपाउंड का इंटरेस्ट मिलता है। जैसे जैसे हम लोग चलते गए, कंपाउंडिंग होती गई। तो आज से आपने वैल्यू ऐड करने की कोशिश करनी है किसी के भी जीवन में। विद्या आपके पास, वास्तुशास्त्र है, संदीप सर ने न्यूरोलॉजी सिखाई, आचार्य जी ने एस्ट्रोलॉजी सिखाई, कुछ उपाय सिखाए, आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखी, विजय दुबे सर से बहुत सारे उपाय सीखे। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म को खेल पे क्या क्या नहीं सीखा। करोगे क्या इसका? ये मैं अपने लिए ही कर लूंगा, बस वो बल्ब लगा लूंगा वहां पे, पर बोलूंगा नहीं किसी से कहां से सीखा मैंने। नहीं, सब बांट दो। जो सीखा वो सारा का सारा आगे बढ़ा दो। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। और जब रिजल्ट आने शुरू होंगे तो वो आपको सिग्निफिकेंस दें। हम सिग्निफिकेंस कहां से सोचते हैं? बहू सोचते हैं मेरी तो सास मुझे सिग्निफिकेंस नहीं दे रही, और सास सोचते हैं मुझे बहू को सिग्निफिकेंस नहीं मिल रही। वो बेचारे को टाइम ही कोई नहीं। पति सोच रहा है मेरी पत्नी नहीं दे रही। तो हम कहाँ, आप छोटे छोटे सिग्निफिकेंस चाहिए, बड़ी होनी चाहिए सिग्निफिकेंस। प्लेन मासेस, बहुत सारे लोग आपको जाना चाहिए, तभी आप धीरे धीरे सेलिब्रिटी के पद पर पहुंचे। तो आपने अपने कौन कौन से छिद्र बंद कर दिए? पहला मानसिक, दूसरा शारीरिक, और तीसरा फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल और शारीरिक के ऊपर बात कर दी। मानसिक छिद्र कैसे बंद होते हैं? मानसिक छिद्र बंद होते हैं, एक रिसर्च आई है, द पर्सन हु विल रूल दिस वर्ल्ड, क्या बोला? द पर्सन हु विल रूल दिस वर्ल्ड who can filter the information. If you are able to filter the information, then you will be a ruler. रूलर का मतलब रूलर। तो आप अपने दिमाग में क्या डाल रहे हैं? आप अपना दिमाग खोल रहे हैं या अफवाहों से भर रहे हैं? सुबह से लेकर रात तक हमारा मोबाइल हमें कूड़े से भर रहा है। हमारे दिमाग कैसे भर रहा है? कूड़े से। टीवी खोलो या कूड़ा, मोबाइल खोलो कचरा। ठीक, हमारे को इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड हो रही है। तो आज मैंने आपके लिए स्पेशली, जो मेरा एक ग्रुप से वायदा है कि मैं रोज एक किताब बताऊंगा आपको, तो किताब का नाम है अनलर्न। अनलर्न कमाल की किताब, एक सरदार जी ने लिखी है, ठीक है ना? सिंह साहब मुस्कुरा दो। अनलर्न। तो ये प्रोसेस मैंने अपनाया था, और ये बुक मेरे बिल्कुल एकदम जैसी दिखी एयरपोर्ट पे, मैंने तुरंत खरीदी। मुझे सारी बुक्स एयरपोर्ट से मिलती हैं, पता नहीं वो हवा से कुछ आता होगा, हवाओं में बहे तो हवा से एक किताब आ गई, अनलर्न। तो डी लर्न करना पड़ता है अपने आप को। जो सीखा है उसमें से फिल्ट्रेशन आनी चाहिए। तो ये मानसिक छिद्र जो है अपने सारे के सारे भर दो। केवल उतना ही भरना है जितना जरूरी है। और मेरे दोस्त की बात पे विश्वास नहीं करना कभी भी, खुद उसको घिसना। मेरा दोस्त कौन है? अलका जी। किसी ने कहा था कोई मेरे घर में आके किसी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ तो ये सीढ़ियां गलत बनी हुई हैं, है ना? जैसे W&W का किसी ने, कोई आया और किसी के घर में उसने W&W के टॉयलेट में उपाय करवा दिया। जो टॉयलेट ठीक है उसका क्यों उपाय करना? तो किसी की बात पर विश्वास मत करना। आज से आपके पास वो सारा ज्ञान है आज की तारीख में जो आपने फिल्टर करा। अब हमने क्या किया, सारे छिद्र भी बंद कर दिए। अब हमें स्टेबिलिटी चाहिए।
तो सक्सेस का एक रूल है कि आपको लंबे समय तक किसी एक फील्ड में अगर आप डटे रहो उसके अंदर। संदीप सर सालों से न्यूरोलॉजी में, उनका नाम है न्यूरोलॉजी। रामदेव हमारे काका सालों से योग कर रहे हैं, रोज फूक मार मार के इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, कुछ कहने की हद नहीं है। लोग कहते हैं फूक मार के उड़ा दो, वो फूक मार मार के ला रहे। रोज सुबह 3 बजे चालू हो जाए, क्या लाउडली उन्होंने कहा कि फूक मारने से बहुत अच्छा होता है। क्या कहा? लाउडली। तो सक्सेस का अगला सूत्र ये है कि ब्लो योर ओन ट्रम्प। अपना ढोल खुद ही बजाना पड़ता है, दूसरे बजाना माना हम तो गाना गाएंगे, हम वास्तुशास्त्री हैं, हम वास्तुशास्त्री हैं, हम वास्तुशास्त्री, वास्तुशास्त्र करने से ये होता है, वास्तुशास्त्र करने से वो होता है, वास्तुशास्त्र करने से ये होता है, इस दिशा से ये होता है, फलाना धमाका। और कितने टाइम से बजा रहे हैं? 20 साल से, है ना? 20 साल से एक ही बात बोले जा रहे हैं, तरह तरह से बोल रहे हैं, आज भी तरह तरह से, आपको सब पता है, फिर भी इसे नई तरीके से बोल लेंगे। क्योंकि 7 सुरों से सरगम बनती है ना, उससे लाखों गाने सुने हैं आपने, और मैंने भी आपको कितने सारे सुना दिए, हर दिशा पे एक गाना, दिले धैं। तो 7 सुरों से जब इतने सारे सरगम बन सकते हैं, तो 18 दिशाएं, 5 एलिमेंट और 9 ग्रह मिलके कितने बनाएंगे कॉम्बिनेशंस। ये हेमंत शर्मा जी से बात हो रही थी, जिनकी बेटी ने अभी अभी किसी करी इनके ऊपर, है ना? यही बात हो रही थी सुबह। कितने सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, इतने ही सारे आप उपाय भी कर सकते हैं। हर पर्सन की प्रॉब्लम सेम है, पर देश काल परिस्थिति अलग है। तो आपको उपाय भी पर्सन को सोचकर डिजाइन करना है, बनाना है। और वो जो डिकोडिंग थी वो सारी की सारी मैं आपको दे चुका हूं। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। कहां पे जरूरी है? स्टेबिलिटी इन फाइनेंस, स्टेबिलिटी इन माइंड एंड स्टेबिलिटी इन योर रिलेशंस एंड फैमिली। अगर फैमिली आपकी अनस्टेबल हो गई तो आपका सारा किया कराया व्यर्थ है ना? और वो जब सक्सेस आप पे सिर पे चढ़ गई और आप अनस्टेबल हो गए तो भी बिल्कुल व्यर्थ है। राइट? अब हमारे पास सब कुछ आ गया, अब हमारे पास जो काम है उसका धन बचना चाहिए हमारे पास। तो हमने सीखा कि हम धन कैसे बचा सकते हैं, तिजोरी की कौन सी डायरेक्शन में लगाएं कि हमारे पे धन बचे। सुबह का भूला जब शाम को घर आता है तो वो जेब में गिनता है, मेरी जेब में कितने नोट है। मैं भी पक्का बाटा का हूं, आज ही सर से हिसाब किताब कर लें, 7 दिन में मेरे कितने पैसे हो मुझे बता तो दो, है नहीं? तो पश्चिम आपका ठीक होना चाहिए। है ना? ये संदीप सर बताएंगे, कितना झगड़ालू भी हूं। राइट? उसके बाद वो काम आपका निरंतरता पे चलता रहे। हमने फ्लो को सीखा, कहां से? वायव्य कोण से। और उसके उपाय सीखे कि हमने लगातार वो हमारे लिए एक साइकिल हमारी कंसिस्टेंटली चलती रहे। और फिर उत्तर दिशा से जो एक अपॉर्चुनिटी से हमने शुरू किया था वो हमें धन धान्य सुख समृद्धि से भर देगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक ही नहीं। तो मेरा मन था कि मैं इस पूरे कोर्स को आज आपके लिए स्क्वीज कर दूं और आपको धीरे धीरे वो सारे उपाय याद आने शुरू होंगे, जिन दिशाओं का मैंने नाम लिया कि उनमें क्या क्या हमें करना है और क्या क्या करने से क्या क्या हो जाएगा। अब आज के बाद से आप सब लोग वायदा करो, ऐसे करके वायदा करो मेरे साथ। मैं अपने घर के, बोलो मेरे साथ, मैं अपने घर के, हाँ बाकी सबकी भी आवाज आनी चाहिए, होठ हिलने चाहिए। मैं अपने घर के बेडरूम से ऊपर उठूंगा, बेडरूम से ऊपर उठूंगा, मैं अपने घर के टॉयलेट से ऊपर उठूंगा, मैं अपने घर के टॉयलेट से ऊपर उठूंगा, मैं अपने घर की किचन से ऊपर उठूंगा, मैं अपने घर की किचन से ऊपर उठूंगा, मैं अपने घर से ऊपर उठूंगा। मुझे सब पता है मेरे क्या दोष है, उन्होंने कैसे दूर करना चाहिए। अब मैं औरों के लिए काम करूं, अब मैं औरों के लिए काम करूंगा। तो ये सब क्वेश्चंस बंद हो जाना चाहिए आपसे। सर मेरे घर की टॉयलेट की सीट जो है वो कौन सी दिशा में ठीक है? 20-20 बार बता दिया, है ना? आप सबको पता है कि आपके घर के बेडरूम में कहाँ क्या दोष है, सबको मालूम है। इससे ऊपर उठना है, अपलिफ्ट योरसेल्फ, अप दीपो भव। ठीक है? अब आपने ये खा लिए कसम, राइट? अब मैं सोचता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, आनंद आया होगा ये कोर्स कर कर।
जिसको नहीं आया और वो चाहता है कि इसके अंदर कुछ हम बदलाव करें, तो उसका स्वागत है, वो ग्रुप में आराम से कह सकता है ना। इसके लिए वी आर ओपन। 1 हफ्ते तक ये वाला ग्रुप कोई भी आपके मन में आता है तो 1 हफ्ते तक मैंने आपसे वायदा किया है कि ग्रुप को मैं खुद रिव्यू करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो उसको जरूर 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 पूछिए, मन में मत रखिए, क्योंकि जो व्यक्ति पूछता नहीं वो जानता भी नहीं आगे, पूछ के ही आगे बढ़ा जाता है। जैसे मेरी पहली थी कि लाफिंग बुद्धा क्यों काम करता है ना, तो उसका जवाब मिला कि जब हम घर के अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं तो एक ऐसे हंसते हुए खिलखिलाते हुए इंसान से मिलते हैं, वो हमें जाके बाहर खिलखिलाट देता है। जब हम आते हैं तो वो घर के अंदर सुख संपन्नता और सौभाग्य भर देता है। तो 3 सूत्र हैं फेंग शुई के, क्या है? हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी एंड वेलनेस। ये 3 सूत्र को फेंग शुई लिखती है। कहाँ लिखा हुआ है? जेन बुक में, मैंने कल आपको बताई थी, जेन आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। तो ये जो 3 साइन बने हैं ये इसी का द्योतक है। एंड द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, देखो मैं दिखाता हूं, ये लिखा गुड लक, लॉन्जिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये लक्ष्य है किसका? वास्तुशास्त्र और फेंग शुई का। हैप्पीनेस हमारी जिंदगी में रोज बढ़नी ही चाहिए और चाहिए ही चाहिए। इस विद्या का भरपूर इस्तेमाल करें, बहुत जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करें। अगर कोई हेल्प चाहिए तो वी आर हियर, वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू। कोई इश्यू नहीं है। सर हैं, मैं हूं, राहुल भाई हैं। आप बेखटक उन्हें तंग करिए और अपनी जिंदगी को बढ़ाइए और दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करिए। पर ये भाव कभी नहीं आना चाहिए कि मैं बड़ा गुरु हो गया, है ना। जब सासू माँ कथा सुन के आती है ना, आजकल तो टीवी पे बजती रहती है, तो उन्होंने आसाराम बापू जी की तो कथा ही सबको पता है। आज की तारीख में मान लीजिए किसी अच्छे गुरु जी की कथा सुनी तो ये समझते कि मैं तो हो गई बहुत बड़ी ज्ञानी और बाकी सारे हो गए बेवकूफ। तो आपने दूसरों को ऐसा नहीं समझा, क्योंकि ये अथाह सागर है। अथाह सागर का मतलब अथाह सागर। ना तो भगवान की भक्ति का कोई अंत है, ना अमीरी का कोई अंत है, ना हैप्पीनेस का कोई अंत है, ना वास्तुशास्त्र का कोई अंत है, ना न्यूमरोलॉजी का कोई अंत है, ना एस्ट्रोलॉजी का कोई अंत है। बेअंत विद्याएं हैं। तो हमारे पास जो भी आएगा ना वो इतना ही होगा बस। उसके आगे भी बहुत है, क्योंकि आकाश तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। और ये एक साइंस कहता है कि ये इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसमें सैकड़ों अरबों आकाश गंगाएं हैं, अनगिनत, वो फिर भी एक्सपैंड कर रहा है। एक बैलून की तरह जो ब्रह्मांड है वो एक्सपैंड कर रहा है। तो सोचो वो कौन सी स्पेस होगी जिसमें वो एक्सपैंड कर रहा है। दिमाग लगाना इस पर। अगर आपने गुब्बारा फुलाया तो इस कमरे में फुलाओगे ना, ठीक है। ये कमरा कितना बड़ा होगा जिसमें ये ब्रह्मांड भी एक्सपैंड कर रहा है, अभी हमारी सोच से भी परे। तो उस ब्रह्मांड को, अखिल ब्रह्मांड को हमारे ऋषियों ने 12 भाव, 12 राशियां और 9 प्लैनेट्स में 27 नक्षत्रों के द्वारा बांट के हमारे सामने परोस दिया। तो हम क्या इतने बड़े हो गए कि हमें सब कुछ पता लग जाए? केवल एक ही हिस्सा देख पाते हैं। यही वास्तुशास्त्र के साथ है। हमें पृथ्वी समतल नजर आती है ना, समतल, वी आर ऑन अ फ्लैट सरफेस, लेकिन फ्लैट तो है नहीं, ये तो गोल है। तो ये कितनी बड़ी होगी कि हमें वो फ्लैट नजर आ रही। ऐसे ही हमारी जो औकात है वो चींटी के बराबर है। अगर चींटी को एक बड़े बैलून पे रख दो तो सीधी सीधी चलती है, उसे लगता है कि ये फ्लैट है सरफेस, बट इट्स नॉट फ्लैट। तो ऐसे ही ये विद्याएं भी है। तो कभी मन में भी भूल के भी ये मत लाना कि हम पूर्ण ज्ञानी हो गए। अरे सीख ली हमने सारी वास्तुशास्त्र, तुझे क्या है ना। ऑलवेज बी ओपन फॉर न्यू रेमेडीज, न्यू ideas and new objects. Now up to संदीप सर। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। कोई गिला शिकवा सूखा करना हो तो प्लीज कर लीजिएगा, है ना। गीला बहुत किया, कुछ डांटा भी, और जो गाने सुना है वो भी याद ही कर लेना, ठीक है ना। उपाय याद ना हो तो सॉन्ग भी याद कर लेना। और जो चुटकुले मैंने सुना है उसके लिए भी मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि आदत ही मेरी है। बिना हंसे मैं रह नहीं सकता, मैं क्या करूं। जिसको डांट पड़ी है वो अपने आप को सबसे ज्यादा ब्लेस्ड समझे। ये मत समझना कि ये डांट है।
एक वो टीचर जो सिर्फ बोल के चले जाए, वो आपसे अटैच नहीं हो रहा। अगर वो टीचर आपको अपना मानता है तो वो दिल से बात करता है। पापा को देख लो, आप सबके पापा अगर आपको याद है, वो कितना स्नेह, कितना प्यार और कितने थप्पड़ मारने के भी हकदार थे। चलो हम तो थप्पड़ नहीं मार सकते, वो हमारा कार्य भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं पे ये दिल से जुड़ी हुई चीज है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता ना, तो उसको समझाने के लिए थोड़ी भाषा तेज हो जाती है, या उस समय वो चीज दिखानी पड़ जाती है कि बेटा ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे कर। अब वो जो भाव तेज हुआ वो किसके लिए हुआ? उस बच्चे के लिए तो हुआ कि तेरे को थोड़ा लेट समझ में आ रहा है। कोई उससे प्रॉपर्टी थोड़ी छीननी है हमने कि भाई आधी प्रॉपर्टी सुमित रावल के नाम कर दे, आधी संदीप बजाज के नाम कर दे। तो सर कर सबसे दी बड़ी लोगों बात, ने, कर दी सर। अच्छी बात कर दी, तो नहीं, अच्छी वायदा बात लिया है। कि अगर 500 करोड़ आएंगे तो 250 करोड़ मेरे। सारे तेरे, अच्छी बात है। सो मेन थिंग इज ओनली दैट कि इस डांट को डांट नहीं समझना, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इसको हमेशा याद रखना। और खैर सुमित भाई ने मुझे आज इनवाइट किया कि आप आओ, और चूंकि ये हमारा वास्तु का पहला बैच है, तो कहीं ना कहीं पे देखो, पहले जो चीज होती है ना, वो लाइफ में हमेशा प्यारी होती है। पहली जॉब, पहली सैलरी, पहली गर्लफ्रेंड, पहला बॉयफ्रेंड, वो सारी जिंदगी नहीं भूलता। वो अलग बात है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से ही शादी करी, तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन आया ही नहीं। सो सबसे बड़ी बात यह है, ये जो पहला बैच है, ये राहुल को भी, सुमित को भी, मेरे को भी सारी जिंदगी याद रहेगा। उस पहले से सबसे ज्यादा स्नेह होता है। बाकी तो फिर आते जाते रहेंगे, कभी 100 भी होंगे, कभी 1000 भी होंगे, कभी 10,000 भी होंगे, वो सब कॉन्टिन्यूशन प्रोसेस है, लेकिन फर्स्ट वो मेन चीज है। सो आप भी वास्तव में अपना पहला कदम उठा दीजिए। हाँ, पहली साइट बिल्कुल। करके मुझे भेजिए, पर्सनली भेजिए कि हाँ सर मैंने पहली साइट करी, इतनी खुशी हुई। मुझे दिखने लगा कि हाँ यहाँ यहाँ वास्तु दोष है। मुझे दिखने लगा साउथ ईस्ट में उसके नलका लगा होता, ये वाली दिक्कत आई, नॉर्थ में सीढ़ी थी, ये दिक्कत आई। तो पहला स्टेप आप उठा दीजिए। इसीलिए मैंने वो कसम खिलाई कि अपने बेडरूम से, अपने बाथरूम से बाहर आ जाओ। बहुत खुशी रह गए इसके अंदर। ठीक बात है। अब दूसरों का भला करने के लिए निकल लीजिए, राइट। देखो, गुरु जी ने आप सब लोगों को चूज किया। वो क्यों चूज किया? क्योंकि आप लोगों के थ्रू पता नहीं कितने लोगों का भला होना है। सुमित मेरे पास 3 साल पहले आया था, जब मैंने न्यूमरोलॉजी का इसको पूरा सब्जेक्ट के बारे में सिखाया, समझाया, और इसने उसको दिल से उतारा अपने अंदर। जब भी मैं ये कहता हूं, आप कोई भी चीज सीखते हो, उसको इतना बेस्ट, इतना देखो, और विद्याओं की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ वास्तु में उतरना चाहते हो ना, दिल खोल के उतर जाओ। ये आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जितने भी साइंस है, उससे बेस्ट बना देगी। आज बहुत बड़ा नाम है केबी सर का। क्यों हुआ? अगर हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखें तो 3 और 4 वाले हैं। डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई ऐसे इतने जबरदस्त योग भी नहीं है कि 4 5 6 या 2 5 8 बैठा हो, नहीं बैठा हुआ, पर अपने चीज में माहिरी, अपने सब्जेक्ट को उन्होंने ऐसा बना दिया कि वो वास्तु वास्तु नहीं रहा, उसका नाम दे दिया गया महावास्तु। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि आओ और सुमित भाई के साथ वास्तु का उत्सव मनाओ। नवरात्रों में शुरू हुआ था सर ये उत्सव, मना भी बहुत बढ़िया, और दीपावली के आसपास खत्म हो रहा है। तो धमाके पटाखे बजाएंगे, मस्ती लेंगे, और क्या। खत्म तो तुम करवा चौथ पे कर रहे हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी था। दिवाली तो जब आएगी तब हम देखेंगे, तब हमें क्या दिमाग लगाना है, क्या दिमाग नहीं लगाना। तो सबसे अच्छी बात ये है, माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद भी मिलने वाला है। और वैसे तो खैर देखो, वो महालक्ष्मी का आशीर्वाद ग्रह लक्ष्मी से जो शुरू होगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल। ग्रह लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाएगा, महालक्ष्मी वो कर देंगे। उन्होंने जिसने अपनी स्त्री का क्या कहते हैं ख्याल रखा, उसके ऊपर माँ बहुत कृपा करते हैं, ये देखा मैंने। बहुत बहुत कृपा करती है। सो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी विद्या को सीखते हो, हमेशा उसको दिल से सीखो। वर्ल्ड इतना बड़ा है, वो इतना कुछ दे सकता है आपको। जैसे भी सुमित भाई कह रहे थे बैलून के बारे में, बहुत अच्छा मुझे लगा उनका एग्जांपल।
आपके पास इतना कुछ है वर्ल्ड को देने के लिए, इतना कुछ है कि गॉड ने आपको चूज किया है। वो चाहता तो XYZ को भी चूज कर सकता है, बट व्हाई यू अमंग ऑल द अदर्स? और भी लोग आएंगे, और भी लोग सीखेंगे, आप भी प्रैक्टिस करोगे, बट कहीं ना कहीं पे आप देखोगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जा रहे हो, एक बात आज अपने गांठ बांध लो, 50 वास्तु विजिट जरूरी है। जब तक ये 50 नहीं कर लोगे, आपके माइंड के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो खुशी, वो उत्तेजना नहीं आएगी। कोई जरूरत नहीं किसी को बताने की आप वास्तु विजिट करने आए, नहीं कोई पैसे दे रहा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े सीए जब सीए बन जाते हैं, अप्रेंटिसशिप करने जाते हैं तो 3-3 हजार रुपए मिलते हैं। रोते हैं कि हमने इस 3,000 के लिए नौकरी ये सब चीज सीखी थी। नहीं, वो एंड नहीं है, वो सिर्फ एक कॉमा है, और हम घबरा जाते हैं उससे। कोई सोचता है कि मैं जॉब करूं पर नहीं हो पाएगी, कोई सोचता है मैं अपना ही काम शुरू कर लूं, बिजनेस कहां से लाऊंगा। हर चीज में रुकावट है। आपको क्या लगता है अरविंद सूद सर जो है आज 21 साल से पढ़ा रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में हर्डल्स नहीं आए? क्या केबी सर की, क्या सुमित सर की, क्या मेरी लाइफ में हर्डल्स नहीं आए? हर एक की लाइफ में हर्डल्स है, लेकिन सक्सेस यही है कि आपने घबराना नहीं है। आपकी फ्रेंड, आपके जीजा जी, आपके जो भी रिलेटिव है, उनके घर जाके एनालिसिस करना सीखो। कोई पैसा नहीं देगा, हमें नहीं चाहिए उनका पैसा। हमें अपने आप को एक ऐसा एक्सपर्ट बनाना है, जैसे भी सुमित भाई ने बोला कि भैया साउथ ईस्ट में नलका, या कहीं ना कहीं पे और कोई वास्तु दोष, नॉर्थ में गए तो वहां रेड कलर दिखाई दे गया। मैं आपका एक्सपीरियंस बताता हूँ। आज जिस घर में मैं गया था, जीडीएल, तो घर मुझसे इंटरेक्ट करने लगा है सर, पता नहीं क्या बात है, मतलब घर बोलता है। मैंने आपसे कहा था ना कि एशियन पेंट की टैग लाइन थी, हर घर कुछ कहता है और मैं कहता हूँ हम उसकी सुनते हैं। जैसे ही मैंने स्टेप इन किया घर में, मैंने मुझे छत पे लेके जाओ, आपकी प्रॉब्लम नीचे नहीं है छत पर है। अरे घर तो देखा ही नहीं आपने। चलो छत पे, मुझे नहीं पता क्या होना था क्या नहीं। मैं सीढ़ी चढ़ के छत पर आया, देखा था जो नॉर्थ वाले, नॉर्थ फेसिंग घर, नॉर्थ ऊंचा और एक स्टेप नीचे साउथ। मैंने, ये फेटल है आपका घर, आपके यहाँ कोई ना कोई दिक्कत होने वाली है, तो कोई मृत्यु का योग बन रहा होगा। कि जी जिस दिन हम इस घर में घुसे, सेम डे हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, 1 महीने तक हॉस्पिटल में रह के बाहर आया। उसके बाद कोई ना कोई व्यक्ति बीमार ही है। कह रहे पर आपको कैसे पता लगा? पहली बार आप घर में घुसे होगा, सीढ़ी पे ले जाके और छत दिखा दो। घर ने बोला मुझसे, इंट्यूशन ने बोला कि छत पे जाओ। यहाँ भी देखा आपने कि किसी ने अपना मुंह से कहा कि मेरे साथ ये दिक्कत है, हमने कहा कि ये वाला डायरेक्शन चेक करो, तो वो बातचीत धीरे धीरे आ जाती है। यस, जैसे सर ने कहा 50 का बेंचमार्क है, 50 के बाद सीधा 150 कर लेना, कर ले। फिर अपने आप मुंह से निकलने लगेगा, ये होगा, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। यस, बंदा कहेगा महाराज ये ठीक है, इलाज तो मैंने इसी से करा। और फिर अगर आप कहोगे ना कि 1.25 लाख रुपए मेरी फीस है, उसे बिल्कुल 1% भी नहीं चुभेगी। नहीं चुभती सर, मिल जाता है बड़े। वो तो हाथ जोड़ के 1.25 लाख रुपए देने को तैयार बैठा होगा। बट बात सारी वही है कि स्काई इज द लिमिट। आप कितना तारे तोड़ना चाहते हो? वो आमिर खान की फिल्म थी ना तारे जमीन पर, आपके लिए भी वही की वही है। कोई जितना भी बड़ा महान वास्तुशास्त्री हो, एस्ट्रोलॉजर हो, अगर वो बना है सिर्फ सेम प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आज इतना बड़ा नाम है डॉक्टर नरेश त्रिहान का, उन्होंने भी प्रैक्टिस करी। अमिताभ बच्चन है, 11 फिल्में फ्लॉप हुई, प्रैक्टिस करी। कोई नहीं है। आप हमारे सुमित भाई को देख लो ना, 10,000 के बाद काउंटिंग करनी खत्म कर दी। बाकी तो राहुल सर करते हैं। हाँ, कोई नहीं, क्योंकि उनको अपने पे अब पूरा भरोसा था कि वो वास्तु, वो डायरेक्शन, वो देवता, वो सब मुझे अब आशीर्वाद देना शुरू हो चुके हैं। सबसे बड़ी चीज यही है, विद्या कंठ। जी, आपकी विद्या कंठ में होनी चाहिए, विद्या कंठ और पैसा गंठ, बस 2 ही सूत्र मिलेगा। बहुत मिलेगा। ऐसी होनी चाहिए एकदम आपके कंठ में पड़ी हुई हो। कोई किताब, कोई किसी के वो ना देखना पड़ेगी यार, वो कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, तरसों बताऊंगा, अच्छा सोचूंगा, उसका मोबाइल बंद।
वो सब बहाने होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है। वो भी इसके पीछे भी गाना है, क्या कहते हैं, जब कोई वास्तुशास्त्री या वो फेल हो जाता है ना, ज्योतिषी, गाना गाता है अपने मन में, मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा। तो छोड़ के चला जाता है, पर अपने साथ ऐसा नहीं है, हम यहीं रहेंगे, क्योंकि हमने तो, हमारा काम ही यही हमें भगवान ने दिया, ये कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा तू वास्तु ही करने के लिए बना, वास्तु ही कर। बिल्कुल। सर को कहा तो न्यूरोलॉजी करने के लिए बना, तो यही कर। अब छोड़ के कहाँ जाएंगे, हम तो यहीं पड़े रहेंगे आपके, आप ही की सीधी चरणों में। और सर ने कितनी बढ़िया बात कही कि वो तारे जमीन पर, और हमारे लिए तो आप सारे जमीन पर हैं, यहीं पर ही आप सब तारे हैं और मेरे साथी, एक एक करके टिमटिम, वो टिमटिमाट नहीं चाहिए, सब सूर्य बन जाओ, खूब खूब प्रकाश फैलाओ अपना, धगा धग। और एक, मेरे ख्याल से गुरु को अगर शिष्य बढ़ता है तो सबसे ज्यादा खुशी होती है। केवल दो ही रिलेशन है, एक तो गुरु का रिलेशन ऐसा है, जब आपको सच्चा गुरु मिल जाए, आपको बढ़ जाए तो उसे बहुत खुशी होती है, जैसे संदीप सर को बहुत खुशी हुई मुझे आगे बढ़ाकर। एक बाप को खुशी होती है जब उसके बेटे का नाम उससे ज्यादा होता है। आपके पिताजी आप पे फक्र करें, ऐसा काम करें। आप देखो ना, हरिवंश राय बच्चन, ये मेरा बेटा है, आपका नाम उनसे जुड़ जाए। ये अच्छा, आप सुमित्रा बल के फादर मदर हैं, तो उन्हें कितनी खुशी होती होगी, नहीं? बिल्कुल तो आपका नाम आगे बढ़ना ही चाहिए, आगे बढ़ा दीजिए इस सब। शुरू में कहते थे कि ये हरिवंश राय का बच्चन का बेटा है, इतना गर्व नहीं होता था उनको। जब उन्होंने कहा कि ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, वो है गर्व वाली स्थिति। और ये होगा, हर एक के साथ होगा। आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। मुझे अपनी लाइफ में यही था कि पता नहीं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कुछ कर पाऊंगा, बट थैंक्स टू वास्तु, थैंक्स टू अरविंद सूद सर, थैंक्स टू नागेश सर, जिन्होंने इतनी विद्या का मुझे आशीर्वाद दिया, समझाया। और फिर उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस करी, स्काई इज द लिमिट। और कठिनाई, मैं बार बार ही कह रहा हूं, हर एक के साथ आने वाली है, लेकिन जब आप उस कठिनाई से आगे निकलोगे तो स्काई इज द लिमिट। आपको पता नहीं कौन से बड़ा आदमी कह दे कि भाई साहब आओ, यहाँ पे वो नाम डिस्क्लोज नहीं करेगा कि इसका आके वास्तु करके जाओ, क्योंकि उसके ऊपर, मुझे खुद किसी ने अप्रोच किया, 32 करोड़ का फ्लैट था। सुनते ही भाई हाथ पांव काम जाते हैं, भाई 32 करोड़ का फ्लैट का वास्तु किया, पर बाद में पता लगा कि नाप देंगे सारी दुनिया, कोई बात ही नहीं है। बहुत अच्छे इंडियन टीम के क्रिकेटर का वो फ्लैट था, जो उसे किसी ने गिफ्ट में दिया था। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मैं कह रहा हूं, आप सोच नहीं पाओगे। सिर्फ अपने कर्म को प्रधान करो। जो भी सुमित भाई ने सिखाया है, समझाया है, वो किस लिए है? वो इसीलिए है कि अब लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट करना है। कुछ थोड़े बहुत टेस्टिमोनियल ले लें या बच्चों की नाराजगी ले लें साथ में। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी राहुल भाई। जय गुरु जी सुमित सर। राधे राधे, जय जयकार। राधे राधे, जय जयकार जी। सर बच्चों से 1 मिनट खाली पहले मुझे बात करनी है सर, उसके बाद टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। प्लीज प्लीज। जी। मैं हमेशा क्लास शुरू होने से पहले आप सबको बोलता हूँ कि ना, आप प्रीमाइसेस में देखो, आप पूरे दुनिया के प्रीमाइसेस को समझो, आप अपने घर को छोड़ दो, आप अपने घर को एक प्रीमाइसेस मान के चलो। न्यूमरोलॉजी सीखने आते हो, न्यूमरोलॉजी क्लास में पहली बार मैं हमेशा बोलता हूँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ को भूल जाओ। अब एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ से सीखो, आपको सारे नंबर आपको बोलते दिखेंगे, हर प्रीमाइसेस, हर घर आपको बोलता दिखेगा। सुमित सर ने आपको कान तो दे दिया, वो घर बोल बहुत कुछ रहा है, सुनना आपको, और रिकॉर्डिंग सुन बोल रहा है वो, चीख रहा है बाहर, क्या बोलता है, ये वाला कष्ट दूर कर दो, मैं तुम्हारा ये वाला कष्ट दूर कर दूंगा। सुमित सर, संदीप सर, आपको तो मालूम है, मैंने आपकी प्रॉपर तो कभी क्लासे ली नहीं मैंने बैठ के। जी डियर। ना मैंने आचार्य जी की, परवीन जी की क्लासे ली होंगी। जी जी। मैं क्वेश्चन आंसर से सीख गया हूँ, 90% सर वेबिनार और क्वेश्चन आंसर सीख गया हूँ। फोन करते समस्या। एकलव्य कौन था? एकलव्य कौन था? तो एकलव्य वही था जिसने हमें गुरु की तस्वीर रख ली बस। तो बस फिर हम कौन सा तेरा अंगूठा ले लेंगे? इसलिए तो हाल ही बोल रहा हूँ सर। एक बात और बताऊं जी सर, जी आपको पता है शतरंज का गेम खेला है कभी आपने? जी डियर। उसमें जीतता कौन है? मतलब जो हमेशा जीतता है उसका नाम बताओ आप। जो हमेशा जीतता है? हमेशा जीतता
जो दिमाग लगाएगा वही जीत पाएगा उसके। राजा जीतता है सर उसमें हमेशा, या राजा प्यादा जीता था और राजा जीतता है। अगर आप और मैं शतरंज खेल रहे हैं और राहुल भाई बैठा हुआ ना, तो तीसरा होता है वो जीतता है, उसे पता होता है कि कौन सा जीत रहा है, कौन सा नहीं। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप और हम तो घिसा मुस्ती कर रहे हैं और जीत राहुल भाई रहे हैं, देखो ये कमाल है। बहुत अच्छी बात है। नहीं सर, पर सुमित सर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर सबके साथ शेयर। जी 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 70 to 90% के बीच में आप लोगों के पास जब ये बच्चे सवाल पूछ रहे होते हैं ना, हाँ। उसका जवाब मेरे कान में अपना बोल रहा होता है और आपकी आवाज में बोल रहा होता है। जैसे आप वास्तु की बात करो तो आप कुछ बोल रहे होते ना, उसका आपने जो बताया होता है ना क्वेश्चन आंसर्स में, तो वो मेरे कान में बोल रहा होता था कि सुमित सर बोल रहे बेटा ये जवाब है, आपके बोलने से पहले। संदीप सर जैसे किसी को प्रेडिक्शन बताते हैं ना, या कोई बात करते हैं, संदीप सर से वेबिनार में क्वेश्चन पूछता है तो कुछ भी पूछ लेता है, बोले सर मेरी प्रॉपर्टी का इशू, मेरी मैरिज का इशू, और डेट ऑफ बर्थ बताता है, और जैसे सवाल पूछता है सतीश सर ने उस डेट को ये जवाब, मतलब उस समय सर ने इस क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट यही था। हाँ, तो राहुल भाई वही बात हो गई ना, इश्क हो गया ना विद्या से। ये ध्यान है सर, ध्यान है। जो विनोबा भावे जी का ध्यान था वो यही है कि आपका ध्यान डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, आपका ध्यान अपनी अपनी तरफ है। तो पहली बार में वो बात समझ में आती, पहली बार। और जो नहीं आनी वो रिपीट करके भी नहीं आती, नहीं आती, बिल्कुल नहीं है। तो पहली बार में, इसीलिए कहते हैं पात्रता बढ़ाओ, अपने आप को सुपात्र बनाइए। पात्रता, अगर आपका पात्र बड़ा होगा, अगर आप ये घटाकाश बताया था ना हमने, वो बहुत बड़ा दर्शन शास्त्र है, आपने कभी दर्शन पढ़ना आप अपना। तो हमने इतना सा घड़ा, ये गिलास की पात्रता है ना 200 ml की, इस गिलास को हमने बरसात में रख दिया, बरसात हो रही है जोरदार, तो इसमें कितना पानी भरेगा? अगर बहुत सारी बारिश भी आ गई तो कितना पानी भरेगा? 200 जितना ml। उसकी क्षमता है, 180 ml, 200 ml, है ना। यही हमने इतना बड़ा पात्र रखा, कांसे का बड़ा सा पात्र रख दिया, उसमें भी वही पानी भरेगा। उसमें कितना भरेगा? उसमें 200 ml का पता ही नहीं चलेगा, वो लीटरों में होगा। ऐसे हमने टैंक भर दिया। तो भगवान हमको बहुत कुछ दे रहा है, देता ही जा रहा है, उसके उसमें कोई कमी नहीं, एबंडेंस भरा हुआ है। हमें अपनी बस पात्रता बढ़ा, अपने दिल को थोड़ा सा खोलना है, और जो पहले हमारे पुराने बिलीव्स हैं उनको पीछे छोड़ के नए को जनरेट कर। रोज नई नई चीजें आ रही हैं, फिल्टर करते जाइए, अपने बिलीव्स को चिपटिए मत और चलाते जाइए। जी राइट है सर, राहुल भाई। जी राहुल भाई, सर इजाजत है शुरुआत करने की। जी प्लीज 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 डियर।